श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ मेन डोर से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी कि सुबह के समय जब मेन डोर खोलें तो क्या-क्या ऐसे कार्य हैं जो आप लोगों को करना चाहिए और क्या ऐसी सावधानियां हैं जो करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मेन डोर का इतना क्यों महत्व है हमारे जीवन में। देखिए, सिर्फ आपका सुबह उठते हैं तो यही नहीं कर्तव्य होता है कि मेन डोर को खोल दिया या फिर कभी भी उठे मेन डोर को खोल दिया। वो तो जाने आने का रास्ता है तो आप लोग मेन डोर को खोलेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेन डोर खोलना कब चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में खूब विधान है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है और उसके पर असीम कृपा रहती है देवी देवताओं की। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने का जितना प्रभाव है उतना ही प्रभाव है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अपना सबसे पहले दरवाज़ा खोल दें। देखिए, सूर्योदय के बाद किया गया कोई भी कार्य, जैसे सूर्योदय के बाद लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं या फिर से सूर्योदय के बाद बहुत लोग जगते हैं। सूर्योदय के बाद यदि आप दरवाज़ा खोलें तो इस सब का कोई शास्त्रों में महत्व नहीं है। दरिद्रता आ सकती है लेकिन लक्ष्मी कभी आपके घर नहीं आ सकती हैं। आप आँख उठाकर देखिएगा कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं, अपने धर्म पर चलते हैं, उनका जीवन कितना अच्छा स्मूथली चलता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि मेन डोर जैसे आप लोगों का है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में खोलना ही क्यों आवश्यक होता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है कि देव देवी होते हैं जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तो उस वक्त यदि आप अपना दरवाज़ा खोल के पानी छिड़कते हैं तो यही कहा जाता है कि सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आती हैं और जो भी देवी देवताओं की कृपा होती है वो आप पे खूब बरसती है। इसीलिए सकारात्मक प्रभाव के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जबकि गरुड़ पुराण की माने तो कहा जाता है कि पितर निवास करते हैं आपके मुख्य द्वार पर, इसीलिए आप लोगों को उसकी साफ सफाई हो या फिर से उसका खोलने का समय ब्रह्म मुहूर्त ही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग सुबह उठें तो ये दरवाज़ा खोल दें। अब दरवाज़ा खोलने के बाद आप लोग सोने चले जाएँ, ये एकदम गलत है और दरवाज़ा में एक ताला लटका हो ये भी गलत है। जब आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगें, सुबह-सुबह दरवाज़ा खोलें तो जितनी भी खिड़कियाँ हैं सब खोल दें। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य की रोशनी आपके घर में आएगी और इस ब्रह्म मुहूर्त में खोलने से दरवाजे आपके घर में इतना सकारात्मक प्रभाव आ जाएगा कि 6 महीने के अंदर आप अपना जीवन बदला-बदला खुद फ़ील करेंगे। जो लोग अच्छे ये सब कार्य करते हैं वो जीवन में अपने स्वयं बदलाव कीजिएगा, आज के जीवन से और आने वाले 6 महीने बाद के जीवन से। खुद आपको परिवर्तनशील आपको अपना जीवन नज़र आएगा। देखिए, एक बार आपसे देव नाराज़ हो गए तब तो आप शायद पूजा पाठ के द्वारा मना सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ़ अच्छे कर्म करें, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है बस उसी नियमों का पालन करें, तो आपका जीवन बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। पितृ नाराज हो गए तो पेट में जो बच्चा रहता है वो भी जब इस दुनिया में आएगा उसके ऊपर भी वो लक्षण आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि पितृ दोष ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही जाता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि अपने पितृ को प्रसन्न करें और पितृ को प्रसन्न करने के यदि आपके घर पितृ दोष है उसमें भी आप लोगों को राहत आएगी इन सब कार्यों को करने से और पितृ दोष घर में न लगे। इसके लिए आप ये कार्य जरूर कीजिएगा कि सुबह सवेरे एकदम आप अपना दरवाज़ा खोल दीजिएगा। अब आपको दूसरी चीज़ ये बताऊँगी कि उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। देखिए, उसके बाद आप अपने घर मुख्य द्वार पे पानी छिड़क दीजिए। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि पानी छिड़कने के बाद हम अपने घर की साफ़ सफाई करें, तो देखिए पानी ज़रूर छिड़कना चाहिए क्योंकि मेन डोर का सफाई पहले ज़रूरी है। वो आप कर लिए, उसके बाद आप अपना आइए मंदिर के कमरे की या फिर से आंगन की अपनी सफाई खूब कीजिए। और आप उसके साथ एक काम करना एकदम न भूलें, अपने घर में कोई भी आपके इष्ट देव हो जो भी हो, अपने घर में ध्वनि चलाइए, भजन चलाइए, क्योंकि भजन से जो आप लोगों के घर में सकारात्मक प्रभाव आएगा ये खुद आप देखिएगा कि ये सब कार्य सुबह सवेरे जब आप करते हैं तो आपका हर दिन कितना अच्छा जाता है। इसलिए जब सुबह आप लोग सफाई शुरू कीजिए, फ्रेश व्रेश होने के बाद जब आप लोग दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा आप लोग को फ्रेश होने से पहले भी खोलना है। सबसे पहले आँख बंद करके उठिए तो दरवाज़ा खोल करके और पानी छिड़क दीजिए। उसके बाद फ्रेश वगैरह हो करके आप लोग अपने घर में भजन चला करके और साफ़ सफाई जो भी कार्य आप लोगों को करना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा भजन चलने दें। इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों ये एक काम मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ये ज़रूर कीजिएगा आप अपने घर में। देखिए, अपने घर में अगर हो सके तो जब साफ़ सफाई कर लें तो उसके बाद चौखट को धुल दें, लेकिन अगर गुरुवार का दिन है तो चौखट को धुला नहीं जाता है। इसलिए आप लोग हल्दी और जल डाल के, मैंने अपने कई वीडियो में आप लोग को बताया है, बस अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर दें।
पितरों को प्रसन्न रहना घर में बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को जो ये मेन डोर की सफाई करना है, ये अपने पितर को प्रसन्न करने के लिए कहा गया है। देखिए, आप लोग के उस मेन डोर से आप लोगों के घर में खुशियां भी आती हैं, दुख भी आता है, निगेटिव पॉजिटिव सब ऊर्जाएं आती हैं। लेकिन यदि आप ये कार्य करने लगे तो आपके घर में निगेटिव शक्तियां आ नहीं पाएंगी, क्योंकि इतनी शक्ति वहाँ बन जाती है, इतना प्रभाव वहाँ बन जाता है कि आप लोगों के घर में निगेटिव शक्तियां आ ही नहीं पाएंगी। एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी दहलीज को ठोकर नहीं मारा जाता है, कभी भी दहलीज पर बैठना नहीं चाहिए, कभी भी जो मेन चौखट होता है वहाँ शाम को बैठ करके हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है हमारे शास्त्रों में, वैसे ही महत्व है कि जब संधि काल होता है उस वक्त माँ लक्ष्मी आती है पृथ्वी पर और हर घरों का विचरण करती हैं, हर घरों में जाती हैं। जो घर उनको अच्छा लगता है वहाँ माँ लक्ष्मी अपना कृपा बरसाती हैं। तो शाम के समय कभी भी अपने घर में के मेन दरवाजे पर बैठ करके किसी की निंदा शिकायत या फिर मेन दरवाजे पर बैठना ही नहीं चाहिए। यदि वही आपका बैठने का स्थान है तो कहीं दूर हट के बैठिए, लेकिन मेन दरवाजा जैसे ये दरवाजा है तो इसके ठीक सामने नहीं बैठना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि दीपक कब जलाएं, जब मंदिर में जलाएं। जैसे कई लोगों के घर 7 बजे दीपक जलेगा, 8 बजे जलेगा। तो देखिए, मंदिर से ये दीपक एकदम अलग होता है। जब गोधूली बेला होता है, गोधूली बेला इसको कहते हैं कि जैसे सूर्य डूबता रहे उसका भी थोड़ा प्रकाश रहे और रात्रि भी आरंभ होती रहे, उसी को गोधूली बेला कहते हैं। उसी समय आप अपने किसी बच्चे से, स्वयं से, कैसे भी चौखट पर एक दीपक प्रज्वलित करा दीजिए। और कभी कभी मैं लोगों को देखती हूँ कि इतना कम तेल डालते हैं कि वो तुरंत जल करके बंद हो जाता है। तो ऐसा कतई मत कीजिए, कम से कम रात्रि आरंभ हो जाए तब तक वो जलता रहे, ऐसा दीपक जलाइए। तो शाम के समय कभी भी अपने मेन दरवाजे पर मत बैठे कीजिए। और मेन चौखट को कभी पैर नहीं लगाया जाता है, उसको लांग करके आया जाया जाता है, लेकिन उस पर पैर नहीं रखकर, जैसे कुछ लोग होते हैं खड़े होकर के वहीं बात करने लगे, या कुछ लोगों के यदि पैर से चौखट लग जाए तो तुरंत उसको पैर से छूना चाहिए, क्योंकि मेन चौखट का हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी हो या पितृ लोगों की कृपा हो, मेन चौखट पे यदि आप लोग गलती करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। और पितृदोष यदि आपके घर लग गया तो खूब आप लोग पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जल्दी समाप्त नहीं होता है और जीवन नरक बन जाता है। इसलिए आप लोग मेन डोर को जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खोल करके और पानी का छिड़काव जरूर कीजिए। घर में सुबह शाम भजन लगाइए। और एक काम जरूर मैं बताऊंगी, यदि आपसे थोड़ी भी मेहनत हो सके, थोड़ा भी अपने जीवन से आप लोग चाहते हैं कि सकारात्मकता आपके जीवन में आए, बदलाव आए, तो अपने मेन चौखट पे थोड़े से वो हल्दी या फिर थोड़े सी रोरी लेकर के एक स्वास्तिक जरूर बनाइएगा दोस्तों। इतना अच्छा आप लोगों को इसका प्रभाव महसूस होगा कि आप लोगों को मैं बताऊंगी कि 6 महीने के अंदर आप अपना जीवन खुद परिवर्तनशील महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप लोग स्वास्तिक या फिर से रंगों से जो कोई रंगोली बनाता है, ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और वो घर आगे से ही लगता है कि ये किसी धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी का होगा या फिर से किसी धर्म कर्म करने वाले लोगों का ये घर होगा, यहाँ अच्छे लोग निवास करते होंगे। इसलिए उस घर के आगे आप लोग इस लाल पीले रंग से जिससे भी हो सके एक स्वास्तिक जरूर बनाए कीजिए। वैसा कोई तीज त्योहार है तो आप लोग रंगोली बनाए कीजिए। आप लोग दक्षिण भारत जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ मेन दरवाजे पर लोग हर सुबह एक रंगोली बनाते हैं। अब कोई सादा बना देता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा भी बनाता है, लेकिन निश्चित रूप से रंगोली अपने घर को धुल करके मेन दरवाजे को बनाता है। और यही कारण है कि वहाँ के लोग सुखी संपन्न रहते हैं ज़्यादा। देखिए, वहाँ के लोग आज भी आप लोग जब जाएंगे देखेंगे तो पीछे के जितने भी शास्त्रवत नियम होते हैं वो लोग वहाँ फॉलो करते हैं। तो आप लोग जो मैं बताई सुबह और शाम के गोधूली बेला में दीपक जलाना और घर के मुख्य द्वार पे कभी भी नहीं बैठना चाहिए, चौखट को पैर से नहीं लगाना चाहिए। ये यदि कार्य आप अपने घर में नियम पूर्वक करने लगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तनशील रहेगा। आज का वीडियो सिर्फ मैं मेन चौखट पे इसलिए आप लोग को बताऊं ताकि ये जो जानकारी है ये आप लोग अपने जीवन में उतारिए। बिना पूजा पाठ भी अगर आप लोग अच्छे कर्म कर लें तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही आप लोग को जानकारी मैं देती रहूं। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।